रात नहीं ख्वाब बदलता है, कि रात नहीं ख्वाब बदलता है और मंजिल नहीं कारवा बदलता है। अरे जज्बा रखो जीतने का जनाब, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर आपका वक्त जरूर बदलता है, पर आपका वक्त जरूर बदलता है। अगर मेहनत करोगे तो आपका वक्त 100% बदलेगा। अगर आप संघर्ष की इस लड़ाई में लगातार चलते रहोगे तो आपका वक्त 100% बदलेगा। संघर्ष करते रहो। एक्चुअल में जो ये जवानी है ये बनी ही संघर्ष के लिए होती है भाई। अपने आप को घिसो, अपने आप को ना रगड़ के लो एक प्रकार से इस जवानी के दौर में। आप सीधा सा एग्जांपल ले सकते हो, इन दीवारों से ले सकते हो। भाई इन दीवारों पे चमक क्यों आई है? क्योंकि इन दीवारों को एक टाइम पे घिसा गया है। तो अपने आप को घिसो, खूब मेहनत किया करो। ये संघर्ष का दौर है जनाब, हर किसी को लड़ना होता है इसके साथ। जितना कठिन आपका संघर्ष होगा उतनी शानदार आपकी जीत होगी। अरे भगवान राम को भी श्री राम बनने में 14 वर्ष लगे हैं, तो संघर्ष उन्होंने भी बहुत किया है। तो संघर्ष हमारे जीवन का हिस्सा होता है। कहते हैं कि जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है, कि जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है और कीमत जीत से ज्यादा संघर्ष की होती है, कीमत जीत से ज्यादा संघर्ष की होती है। समझ में आई ये बातें? तो कुछ ऐसी कहानी है, संघर्ष करते रहो। संघर्ष हमारे जीवन का हिस्सा होता है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी शानदार आपकी जीत होगी। संघर्ष से कभी भी नहीं घबराना है, ठीक है। और ये संघर्ष का जो फेज है ना, ये आपको मजबूत बनाता है, ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, अंदर से विल पावर डालता है आपके अंदर। तो इसके साथ चलो और मेहनत करते रहो, ठीक है। तो चलिए जी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चली हुई है अभी यूट्यूब पे, एक नई शुरुआत भूगोल के साथ, जिसमें हमने बातें की है कि भूगोल से हमने शुरुआत की ज्योग्राफी से। जीएस को जिसको हम कंप्लीट करेंगे, जीएस में पूरी जीएस को कंप्लीट करेंगे जिस सीरीज में हम। तो पहले हम बातें कर रहे हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी की 3 वीडियो आपके पास आ चुकी हैं। पहली वीडियो में तो मैंने यही बताया था कि व्हाट इज ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी क्या है, इसके फादर कौन है, इसकी ब्रांचेज क्या क्या हैं, वो सारी बातें की। दूसरी क्लास में हमने बातें की कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, क्या इनका महत्व है और किसी भी क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए कौन से फैक्टर जरूरी हैं, वो बातें की हैं। और तीसरी क्लास में हमने बातें की कि एक राज्य था जम्मू कश्मीर, जिसका विभाजन कर दिया गया 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। अगर उसको केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है जम्मू कश्मीर को, तो फायदे क्या हुए हैं, और अगर राज्य था तो नुकसान क्या क्या थे, यानी कि उस पर भी बातें की थी। उसकी कहानी मैंने सुनाई थी आपको जम्मू कश्मीर की, इससे पिछली क्लास में। उन क्लास के आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको वो क्लास देखनी है, उसके बाद ये क्लास देखनी है। फिर देखना आप कैसे कॉन्फिडेंस महसूस करते चलोगे जीएस के अंदर। यानी कि ये सीरीज आपको शुरू से देखनी है, पहली क्लास से देखनी है, और ये चीजें साथ के साथ नोट करते चलनी है, तब जाके बातें बनेगी, तब जाके आप देखना कि कैसे चीजें आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो चलो जी शुरुआत करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी, ये बातें हम कर चुके कि क्या होते हैं केंद्र शासित प्रदेश, क्या उनका महत्व है, ये सारी बातें कर चुके हैं। आज जानेंगे कि वो केंद्र शासित प्रदेश कहां पे लोकेटेड है और उनकी राजधानी क्या क्या है, ये सारी बातें करते हैं। चलो दूसरे कलर का मार्कर ले लेता हूं ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। तो इनको मैं, ये मैप मैंने इसलिए बनाया है। अच्छा ये मैप से ना एक बात आज समझ लो मेरी, ज्योग्राफी में जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा वो मैप से पढ़ाया जाएगा भाई। पूरी ज्योग्राफी आपको मैप से पढ़ाई जाएगी, एक भी टॉपिक आपको रटवाया नहीं जाएगा। और ज्योग्राफी वैसे भी जनाब बगैर मानचित्र अधूरी होती है, और बगैर मानचित्र के अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना, तो यकीन मानिए आप अंधेरे में तैयारी कर रहे हो। ज्योग्राफी को हमेशा ही मैप के साथ पढ़ा जाता है, और इवन मैं तो स्टैटिक के भी बहुत टॉपिक, आपको बहुत सारे टॉपिक मैप के साथ ही कराऊंगा। जैसे कि हम पढ़ेंगे क्लासिकल डांस, तो 8 डांस है, जिस राज्य का जो सा डांस है वहीं पे उसको लोकेट करेंगे और उसकी विशेषताएं वहीं पे लिखेंगे। तो स्टैटिक जीके का भी बहुत सारा पार्ट हम मैप से कवर करेंगे, आप साथ बने रहिएगा, हर एक वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने सजेशन जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिएगा, नहीं आती तो डिसलाइक भी कीजिएगा, ठीक है। जैसे आपको वीडियो लगे वैसा आप करिएगा, लाइक करिएगा, डिसलाइक करिएगा, आपके ऊपर है, ठीक है। तो चलो अब शुरुआत करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। तो यहां पर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लद्दाख। पहले मैं इनको लोकेट कर देता हूं, फिर इनके नाम लिखेंगे। यहां पे इधर पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। और उसके बाद यहां पे आप कह सकते हो
चंडीगढ़, यहां कह सकते हो चंडीगढ़। फिर आप थोड़ा सा नीचे ले सकते हो, जिसको तीन ओर से हरियाणा ने घेर रखा है, जो भारत की राजधानी भी है, दिल्ली। ठीक है, और यहां पर हमारा एक द्वीप समूह पड़ता है, यहां बंगाल की खाड़ी में। ये केंद्र शासित प्रदेश भी है, जिसका नाम क्या है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। और एक हमारा द्वीप समूह इधर पड़ता है अरब सागर में, केरल तट से थोड़ी सी दूर है, 300 किलोमीटर के आसपास, जिसका नाम है लक्षद्वीप। ये भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। तो कितने हो गए हैं, 4 और एक 5 और एक 6, 2 रह गए हैं जनाब। टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं आज के दिन हमारे भारत में? टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर मैं बात करूं, एक है आपका पुद्दुचेरी, पुद्दुचेरी, और पुद्दुचेरी के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। जो पुद्दुचेरी आपका केंद्र शासित प्रदेश है, उसके अंतर्गत 4 जिले हैं, और वो चारों ही जिले अलग अलग राज्यों की तट रेखा पे पड़ते हैं, अलग अलग राज्यों की सीमा पे पड़ते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा लोकेट करता हूं। एक जिला यहां पड़ता है माहे, केरल राज्य के तट पे, एक जिला यहां पड़ता है यनम, आंध्र प्रदेश राज्य के तट पे, और 2 जिले यहां पड़ते हैं, यानी कि पुद्दुचेरी और कराईकल तमिलनाडु राज्य के तट पे। तो ये पुद्दुचेरी हो गया। और यहां पर है एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन और दीव। जो दादरा है वो गुजरात के अंदर पड़ता है, और जो नागर और हवेली है वो गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर पड़ता है। और यहां पर दीव पड़ता है, और यहां पर आपका दमन पड़ता है, गुजरात राज्य के तट पे। तो इनके बारे में बातें करते हैं। सबसे पहले तो इनके नाम लिखते हैं, सबसे पहले इनके नाम लिखते हैं। तो ये जो है केंद्र शासित प्रदेश, ये है लद्दाख, लद्दाख। और ये जो इधर है इसका नाम क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ये जो है ये है दिल्ली, दिल्ली। और ये है हमारा चंडीगढ़, चंडीगढ़। ठीक है, और यहां पर ये है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। और इधर की ओर ये पड़ता है हमारा लक्षद्वीप, ये पड़ता है जनाब लक्षद्वीप। और यहां पर ये पड़ता है पुद्दुचेरी, पुद्दुचेरी। अब पुद्दुचेरी को मैं अलग से लिख दूंगा, क्योंकि इसके 4 जिले हैं, चारों ही जिले अलग अलग राज्यों की तटरेखा पे पड़ते हैं। लेकिन यहां मैं बीच में लिख दे रहा हूं पुद्दुचेरी, पुद्दुचेरी। ठीक है, इसकी सीमा इधर भी पड़ती है, इसकी सीमा इधर भी पड़ती है। और एक है यहां पे, इनके नाम में यहां लिख रहा हूं दादरा और नगर हवेली, दादरा और नागर हवेली, दादरा और नगर हवेली। और एक है आपका दमन और दीव, एवं दमन और दीव, दमन और दीव। अब पहले तो ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। दादरा और नगर हवेली अलग केंद्र शासित प्रदेश था, और दमन और दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन क्या किया, 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को मर्ज कर दिया है। यानी कि ये अब एक साथ बोले जाते हैं। दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव अब आपका एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो इनके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, क्या कुछ कहानी है, ये सारी बातें जानेंगे। और पिछली क्लास में मैंने आपको यह भी बताया था कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा है और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे छोटा है। अगर मैं आपको एक बार फिर से बताऊं कि एरिया के अकॉर्डिंग कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, तो सबसे बड़ा है जनाब लद्दाख। जब से लद्दाख बना है 31 अक्टूबर 2019 के बाद से लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो पहले पर लद्दाख है और दूसरे पर जम्मू और कश्मीर है। तीसरे पर क्या है, तीसरे पर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चौथे पर है हमारे देश की राजधानी भी है जो दिल्ली। एरिया के अकॉर्डिंग बातें कर रहा हूं मैं, दिल्ली। 5 नाम है जनाब, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव। 5 नाम है, तो 5वें पे ही आ जाएगा एरिया में। बात आई छठे पे कौन है, देखो पी से पुद्दुचेरी। और पी को जब आप विपरीत करके देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा, 6 के जैसा दिखाई देगा, 6 के जैसा दिखाई देगा। इसीलिए पुद्दुचेरी जो है वो 6ठे नंबर पे है एरिया के अकॉर्डिंग। 7वें पे क्या है, 7वें पे चंडीगढ़ है, जो हरियाणा की भी राजधानी है, जो पंजाब की भी राजधानी है, और साथ के साथ में इसको यूटी का भी दर्जा दिया गया है।
बातें बताई मैंने क्यों दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर थे जिनमें एक फैक्टर था कि ऐसा क्षेत्र जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में विवादित हो, उसको भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है केंद्र सरकार ने। 8वें पे है लक्षद्वीप, यानी कि जो लक्षद्वीप है वो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित का मतलब समझ रहे हो ना, केंद्र द्वारा शासित प्रदेश, यानी कि जहां पर केंद्र सरकार का अधिकार है, ऐसा प्रदेश, ऐसा क्षेत्र जहां पर सीधा केंद्र सरकार का होल्ड है, वो केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है। या आप इंग्लिश में कह सकते हो टेरिटरी विच इज ऑपरेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट इज कॉल्ड यूनियन टेरिटरी। बड़ी सिंपल सी भाषा है, यानी कि यहाँ पे केंद्र सरकार की तर्ज पे शासन चलाया जाता है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो केंद्र सरकार की तर्ज पे ही कार्य करते हैं। हालांकि 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां मुख्यमंत्री भी हैं, एक दिल्ली है, एक पुदुचेरी है। उनको इसलिए दिया गया है मुख्यमंत्री कि उनकी संख्या बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा जनसंख्या, जनाब 2.5-3 करोड़ लोगों का परिवार है। तो केंद्र सरकार ने कहा कि हम इतने बड़े देश को देख रहे हैं, यहां जनता की छोटी मोटी शिकायतें सुनने के लिए आप बैठो और आप इसको चलाओ। यानी कि अगर जहां जनता ज्यादा है तो शिकायतें भी तो ज्यादा आएंगी भाई। तो इसीलिए दिल्ली और पुदुचेरी के अंदर मुख्यमंत्री है, बाकी सब में नहीं है। तो बात करते हैं इनकी राजधानी क्या क्या है। इनकी राजधानी क्या क्या है, तो अगर मैं बात करूं, लद्दाख की जो राजधानी है वो है लेह। लद्दाख की राजधानी है लेह। और अगर आपसे पूछ ले से लेह किस नदी के तट पे, लेह जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर स्थित है और सिंधु नदी के राइट बैंक पे स्थित है। ये भी मैं आपको बता दूं, सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, राइट बैंक पे। लद्दाख की राजधानी लेह। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है, एक है आपकी जम्मू, एक है आपकी जम्मू और एक है आपकी श्रीनगर, एक है श्रीनगर। और जो जम्मू है वो विंटर कैपिटल है, जो जम्मू है वो सर्दियों की राजधानी है, और जो श्रीनगर है वो आपकी समर कैपिटल है, वो आपकी समर कैपिटल है, यानी कि वो गर्मियों की राजधानी है। ठीक है बातें। उसके बाद बात करते हैं दादरा नगर हवेली और दमन और दीव की राजधानी क्या है। तो पहले तो दादरा नगर हवेली और दमन और दीव दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। तो दादरा और नगर हवेली की जो पहले राजधानी थी वो थी सिलवासा। क्या थी? सिलवासा राजधानी थी। और दमन और दीव की राजधानी थी पहले दीव, पहले राजधानी थी दीव। लेकिन अब इन दोनों की एक राजधानी बना दी है जिसका नाम क्या है? दमन। अब इनकी राजधानी क्या है? दमन इनकी राजधानी है। जो जो मैंने रेड से लिखा है वो इनकी राजधानी है। तो दादरा नगर हवेली और दमन और दीव की राजधानी अब क्या है? नई दमन राजधानी। मर्ज कब किए गए हैं? 26 जनवरी 2020 को। तो अब भारत के अंदर कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखो जम्मू कश्मीर के विभाजन से पहले 7 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में बदल दिया, लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में। तो 7 और 2 कितने हो गए? 9 हो गए थे। लेकिन क्या किया? 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को मर्ज कर दिया। तो अब भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अगर मैं बात करूं दिल्ली की राजधानी क्या है जनाब? दिल्ली की राजधानी न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली की राजधानी है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। अगर मैं बात करूं अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या है? अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, जो भारत का क्या है? बंदरगाह भी है यहां पर इसी नाम से। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। कमेंट करके बताओगे कि पोर्ट ब्लेयर राजधानी अंडमान निकोबार के किस आइलैंड पे स्थित है। और उसी आइलैंड पे सेलुलर जेल भी पड़ती है जिसका नाम है काला पानी जेल। तो उस द्वीप का नाम आप मेरे को बताओगे कमेंट करके, ठीक है। उसके बाद बात आई लक्षद्वीप की क्या राजधानी है? लक्षद्वीप की राजधानी जनाब कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। कमेंट करके बताओगे कवरत्ती भी किस आइलैंड पे स्थित है। मैंने पढ़ाया आपको ऑफलाइन में, इसकी भी बताइए कहां पे है और इसकी भी बताइए कहां पे। इनकी आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। बात आई सर पुदुचेरी के अंतर्गत क्या कहानी है। पुदुचेरी की जो राजधानी है वो पुदुचेरी ही है, पुदुचेरी ही है। लेकिन पुदुचेरी जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है उसकी सीमा भारत के पूर्वी तट पे भी स्थित है, भारत के पश्चिमी तट पे भी स्थित है। एक्चुअल में ये क्यों है भाई? क्योंकि पुदुचेरी पे किसका अधिकार था? फ्रांसीसियों का अधिकार था। तो ये 4 जगह फ्रांसीसियों की अलग अलग कॉलोनी बसाई गई थी, उन्होंने अपनी कॉलोनी बसाई थी। तो इसीलिए इसके 4 जिले हैं और वो चारों ही जिले अलग अलग राज्यों के तट पे पड़ते हैं। अगर मैं बात करूं पुदुचेरी का इधर कौन सा जिला पड़ता है
तो यहां पे एक जिला पड़ता है पुदुचेरी का जिसका नाम है माहे, माहे जिला। और ये किस राज्य के तट पे है? ये केरल राज्य के तट पे है। माहे जिला केरल राज्य के तट पे है। अगर मैं बात करूं, यहां पे एक जिला पड़ता है पुदुचेरी का जिसका नाम है यनम, यनम जिला। और यनम किस राज्य के तट पे है? यनम है आपका आंध्र प्रदेश राज्य के तट पे। पूछा गया है ये क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में कि माहे जिला किस राज्य के तट पे है। और जो माहे जिला है वो भारत का सबसे छोटा जिला भी है। माहे जिला भारत का सबसे छोटा जिला भी है। किस राज्य के तट पे? केरल राज्य के तट पे। किसका अधिकार है इसके ऊपर? पुदुचेरी का अधिकार है। बात आई दो और जिले कौन से हैं? एक का नाम तो यही है पुदुचेरी, पुदुचेरी, और एक का नाम है कराईकल, कराईकल, कराईकल। और ये दोनों ही जिले किस राज्य के तट पे हैं? ये जनाब तमिलनाडु राज्य के तट पे, तमिलनाडु राज्य के तट पे। यहां पर ये कौन सा राज्य है? तमिलनाडु राज्य है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा भारत के पूर्वी तट पे भी है, भारत के पश्चिमी तट पे भी है। तो 3 जिले तो इसके पूर्वी तट पे हैं और एक जिला आपका केरल के तट पे है। जो केरल के तट पे है उसका नाम है माहे, जो आंध्र प्रदेश राज्य के तट पे है उसका नाम है यनम, और जो तमिलनाडु के तट पे है उसका नाम है पुदुचेरी और कराईकल। तो मैंने सभी की आपको राजधानी बता दी है, सभी की रैंकिंग बता दी है। बहुत सिंपल सी रैंकिंग है, एक बार फिर से सुन लो ध्यान से सारी बातें। पहले पे लद्दाख, पहले पे लद्दाख। लद्दाख कब से आया है? 31 अक्टूबर 2019 के बाद से। मैंने 31 अक्टूबर की सारी कहानी बताई है आपको कि क्यों 31 अक्टूबर को ही जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया। क्योंकि 31 अक्टूबर को हम एक डे मनाते हैं, यूनिटी डे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में, और उनकी बहुत अहम भूमिका रही है जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बनाने में। तो वो वीडियो जरूर जाके देखिएगा, आपको पता चलेगा क्या कुछ कहानी रही है इसकी। तो पहले पे लद्दाख है, दूसरे पे जम्मू कश्मीर है, एरिया के अकॉर्डिंग बातें कर रहा हूं। तीसरे पे अंडमान और निकोबार, चौथे पर दिल्ली है, 5 नाम दादरा नगर हवेली दमन और दीव, छठे पर क्या है? पुदुचेरी है, 7वें पर चंडीगढ़ और 8वें पर लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। किसमें? एरिया में भी, पॉपुलेशन में भी, क्षेत्रफल में भी, जनसंख्या में भी। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो अंदाजा लगा लिया होगा आपने, कौन है भाई? दिल्ली है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के मामले में। सभी की मैंने राजधानी बताई है। लद्दाख की राजधानी लेह है जो सिंधु नदी के राइट बैंक पे स्थित है। उसके बाद जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, एक जम्मू है, एक श्रीनगर है। जम्मू विंटर कैपिटल है और श्रीनगर समर कैपिटल है। और जो श्रीनगर है वो किस नदी के तट पे है? जो श्रीनगर है वो आपकी झेलम नदी के तट पर है, झेलम नदी के तट पर है। कमेंट करके बताओगे आप मेरे को झेलम नदी का पुराना नाम, झेलम नदी का पुराना नाम। और जो झेलम नदी है वो वुलर झील में प्रवेश करती है। वुलर जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है, वुलर झील, ठीक है। उसके बाद दिल्ली की राजधानी न्यू दिल्ली है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, और दादरा नगर हवेली दमन और दीव। पहले 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। मैंने बताया दादरा और नगर हवेली की राजधानी पहले सिलवासा थी, दमन और दीव की राजधानी पहले दीव थी। लेकिन अब इन दोनों की एक राजधानी बना दी गई है क्योंकि ये दोनों अभी एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। 26 जनवरी 2020 को मर्ज कर दिए गए। उसके बाद बात करते हैं अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। पुदुचेरी के अंतर्गत 4 जिले आते हैं और चारों ही जिले अलग अलग राज्यों की सीमा पे पड़ते हैं। पहला जिला इधर पड़ता है पश्चिम की ओर या पश्चिमी तट पे, केरल राज्य के तट पे, जिसका नाम है माहे, माहे जिला। उसके बाद यनम जिला पड़ता है आंध्र प्रदेश राज्य के तट पर, और पुदुचेरी व कराईकल जिला पड़ता है आपका तमिलनाडु के तट पर। ठीक है, तो ये कुछ कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, इनका महत्व बताया है, इनकी कहानी बताई है, इनकी राजधानियां बताई है, इनकी रैंकिंग बताई है, और ये कब क्या बने हैं ये बताया, जो सबसे नवीनतम है वो बताया है। तो सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये बनाई है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लेकिन उसके बाद इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। अगर ऑप्शन में ये नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? देखो ये तो 31 अक्टूबर 2019 को बनाए हैं और ये 26 जनवरी 2020 को मर्ज कर दिए गए हैं। ठीक है, तो नया ये एक ही नाम से बन गया है, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। मस्त जरूर रहा करो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और अदरवाइज वो इंसान इस दुनिया में जबरदस्ती जिंदा है, जबरदस्ती जिंदा है। तो हमेशा खुश रहा करो।
टेंशन किसी भी बात की नहीं लेनी, ठीक है, किसी भी बात की। बस हाँ, एक बात जरूर माइंड में याद रखिएगा, मैं आपको हर बार बताता हूं, हर इंसान की दो प्रकार की दुनिया है, एक है उसके अंदर की दुनिया, एक है उसके बाहर की दुनिया। बाहर की दुनिया देखो पहले कौन सी है, बाहर की वो दुनिया है जिसमें गाड़ियां चल रही हैं, पंखा चल रहा है, आप मेरे को देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, ट्रैफिक चल रहा है, ये है बाहरी दुनिया। और एक है जनाब अंदर की दुनिया। अंदर की दुनिया का साइड वाले को भी नहीं पता उसमें क्या चला हुआ है। तो बाहर आप भले ही कैसे भी दिखाई दो, लेकिन अंदर की दुनिया में आप बहुत रफ्तार पे होने चाहिए, आप अपनी मैक्सिमम रफ्तार पे होने चाहिए। बाहर आप कैसे भी दिखाई दो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर की दुनिया बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी दिखावे में जीना ही नहीं है आपको। अरे रोनाल्डो ने भी कहा है कि कभी भी अपनी अचीवमेंट को पोस्ट करो, पोस्ट मत करो, कभी भी अपनी अचीवमेंट को पोस्ट मत करो। उसने कहा कि हमेशा मूर्खता भरी पोस्ट डाला करो, ताकि लोग आपके बारे में सोचे ये तो एवं ही पड़ा है, बजाय कि सच्चाई क्या है कि आप अपनी अंदर की दुनिया पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो अंदर की दुनिया पे काम करो और खूब संघर्ष किया करो, खूब मेहनत किया करो। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। और मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।